नमस्कार विद्यार्थियों, गुरुकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम शब्द विचार पढ़ रहे थे और शब्द विचार के अंतर्गत हमने उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़ लिया था। उसके बाद आज हम रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक प्रारंभ करते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। देखिए ये तीन प्रकार कौन कौन से हैं। नंबर एक है रूढ़ शब्द। नंबर दो यौगिक शब्द। और नंबर तीन जो है वो होता है योग रूढ़ शब्द। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब एक एक को देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं रूढ़ शब्द को कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो देखिए वे शब्द जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते आ रहे हैं। और इन शब्दों के टुकड़े करने पर इनका अर्थ नष्ट हो जाता है। तो ऐसे शब्दों को अपन क्या कहते हैं। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। देखिए वे शब्द जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते आ रहे हैं और इन शब्दों के अगर हम टुकड़े कर देंगे तो उन टुकड़ों का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा, अर्थात उनका अर्थ जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं। ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। देखिए प्रमुख रूढ़ शब्द कौन कौन से हैं। जैसे जल, कलम, खीर, दवात, पानी, घर, मकान, रोटी, कपड़ा,
कमल आदि। यानी ऐसे शब्द जो हैं, ऐसे देखिए रूढ़ शब्द के उदाहरण देखिए, जैसे जल, कलम, खीर, दवात, पानी, घर, मकान, रोटी, कपड़ा, कमल, कल, आम, रात, पेड़, फल, फूल आदि। ये जो शब्द हैं इनके अगर हम टुकड़े करेंगे तो उन टुकड़ों का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा प्रकार देखिए, दूसरा प्रकार है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? देखिए यौगिक शब्द, वे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल या योग से बनते हैं, मेल या योग से बनते हैं तथा टुकड़े करने पर इनके प्रत्येक खंड का निश्चित अर्थ निकलता है, प्रत्येक खंड का निश्चित अर्थ निकलता है। ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। देखिए परिभाषा देखिए, वे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं और उस शब्द के अगर हम टुकड़े करते हैं तो प्रत्येक टुकड़े का एक निश्चित अर्थ निकलता है, एक सार्थक अर्थ निकलता है। तो ऐसे जो शब्द हैं उन शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। देखिए जैसे उदाहरण देखिए, जैसे विद्यालय, तो विद्यालय के अगर हम टुकड़े करेंगे तो विद्या और आलय, दो टुकड़े अगर हम कर देंगे तो देखो विद्या का अर्थ होता है शिक्षा और आलय का अर्थ होता है घर, यानी शिक्षा का घर, शिक्षा प्राप्त करने का घर या स्थान। तो इसका सार्थक अर्थ निकला है विद्यालय है। इसके अलावा देखो वाचनालय, देवालय, पर्यावरण, और देखिए पाठशाला, पनघट, रसोई घर, दवाखाना आदि। कौन कौन से शब्द दिखे? विद्यालय, वाचनालय, देवालय, पर्यावरण, पाठशाला, पनघट, रसोई घर, दवाखाना आदि। यानी इन शब्दों के अगर हम टुकड़े करेंगे तो प्रत्येक टुकड़े का एक निश्चित अर्थ निकलेगा। यानी ये जो शब्द हैं ये दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हैं और उन शब्दों का, उनके टुकड़ों का एक निश्चित अर्थ भी निकलता है। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का तीसरा भेद देखिए। तीसरा भेद है योग रूढ़ शब्द। तीसरा भेद कौन सा है?
योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, देखो योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से, वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से तो बनते हैं, परंतु सामान्य अर्थ में प्रयुक्त न होकर किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। देखिए, वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से तो बनते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि वो अपने सामान्य अर्थ में प्रयुक्त न होकर किसी तीसरे अर्थ में या किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, एक लाइन और लिखेंगे हम कि बहुव्रीहि समास जो होता है, बहुव्रीहि समासों के अंतर्गत बहुव्रीहि समास जो होता है, उस बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण जो हैं वो क्या होते हैं? सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्द होते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि बहुव्रीहि समास के जो उदाहरण होते हैं वे सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्द भी होते हैं। तो देखिए, जैसे कौन कौन से शब्द हैं, जैसे देखेंगे लंबोदर। तो लंबोदर के हम टुकड़े करेंगे, देखो लंबा प्लस उदर अर्थ आया लंबे पेट वाला। तो लंबे पेट वाला तीसरे अर्थ में किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है? गणेश जी के लिए। किसके लिए? गणेश जी के लिए। तो लंबोदर का अर्थ क्या हो गया? लंबोदर का अर्थ यहाँ पर लंबे पेट वाला न होकर क्या हो जाता है? गणेश जी हो जाता है। तो ये शब्द जो है अपने मूल अर्थ में प्रयुक्त न होकर तीसरे अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसलिए ये शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द है। देखिए और उदाहरण देखिए, जैसे दशानन है, दशानन के अलावा और देखिए त्रिलोचन है, त्रिलोचन, चंद्रचूड़, वीणापाणी, गजानन, इसके अलावा और देखिए पीताम्बर है, और देखिए और देखेंगे लंबोदर, दशानन, त्रिलोचन, चंद्रचूड़, वीणापाणी, गजानन, पीताम्बर, इसके अलावा और देखेंगे और देखिए दशकंध, सुग्रीव, इसके अलावा और देखेंगे भाई
दशानन हो गया, त्रिलोचन हो गया, चंद्रचूड़ हो गया, वीणापाणी हो गया, गजानन, पीताम्बर, दशकंद, सुग्रीव। इसके अलावा और देखिए आदि। तो ये शब्द जो हैं देखो, दशानन यानी 10 हैं आनंद जिसके, 10 सिर वाला। सामान्य अर्थ क्या हुआ दशानन का? 10 सिर वाला। लेकिन ये अपने सामान्य अर्थ में प्रयुक्त नहीं होकर किसके लिए प्रयुक्त होता है? रावण के लिए, यानी रावण इसका तीसरा अर्थ निकलता है, इसलिए ये क्या है? ये योग रूढ़ शब्द है। त्रिलोचन, त्रि यानी 3, लोचन यानी आँख, यानी 3 नेत्र वाला। तो 3 नेत्र वाला अर्थ सामान्य अर्थ प्रयुक्त नहीं होकर ये किसके लिए प्रयुक्त होता है? ये शिव जी के लिए प्रयुक्त होता है। चंद्र है चूड़ पर जिसके, यानी जिसके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, सामान्य अर्थ ये हुआ। लेकिन तीसरे अर्थ में प्रयुक्त होता है तो ये किसके लिए प्रयुक्त होता है? शिव जी के लिए प्रयुक्त होता है। वीणापाणी यानी जिसके हाथ में वीणा है, सामान्य अर्थ हुआ जिसके हाथ में वीणा है। लेकिन ये अपने सामान्य अर्थ में प्रयुक्त नहीं होकर ये किसके लिए प्रयुक्त होता है? सरस्वती के लिए प्रयुक्त होता है। इसलिए ये भी क्या है? ये भी योग रूढ़ शब्द है। गजानन यानी हाथी के मुख वाला, या वह जिसके हाथी का मुख है, तो ये भी किसके लिए प्रयुक्त होता है? गणेश जी के लिए। पीताम्बर, पीत हैं अंबर जिसके, यानी पीले वस्त्र धारण करने वाला इसका सामान्य अर्थ हुआ। लेकिन विशेष अर्थ में ये विष्णु जी या श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है। इसी तरह से दशकंध, ये भी रावण के लिए प्रयुक्त होता है। सुग्रीव यानी जिसकी गर्दन अच्छी हो। तो ये शब्द जो हैं, ये शब्द क्या है? ये योग रूढ़ शब्द हैं। तो आज हमने रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा। सबसे पहले रूढ़ शब्द पढ़े, उसके बाद यौगिक शब्द पढ़े, और अंत में हमने योग रूढ़ शब्दों का भी अच्छे से अध्ययन किया है। उम्मीद है ये क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। इसी के साथ अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।